दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करूंगा एसके झा सर का जो सामान्य विज्ञान का बुक है उसी से फिजिक्स का तीसरा पार्ट करवा रहा हूं फिजिक्स से। इससे पहले केमिस्ट्री का वन पार्ट, वन लाइनर क्वेश्चन, और ख़ास करके यदि बुक परचेज करना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया। उसको कैसे परचेज करेंगे जो आपको कुछ कॉस्ट कम पड़े, उसको भी देखना चाहेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में बता दूं, ये आपको फिजिक्स का तीसरा क्लास का वीडियो है और इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये चैप्टर है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। इससे मैं 57 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तब आपको क्वेश्चन का अनुमान लगेगा। और एक चीज बता दूं, न्यूमेरिकल्स का भी चर्चा करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेग। क्या कहा जाता है? वेग। अब वेग बराबर, वैसे आप फॉर्मूला जानते होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए, विस्थापन होता है ये सीधी दूरी होता है। क्या होता है? सीधी दूरी। और न्यूनतम दूरी भी इसको कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, विस्थापन आपको शून्य हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। और दोस्तों कुछ ध्यान रखिएगा, दूरी जो होता है, दूरी हमेशा आपको धनात्मक होगा। इस चीज को, छोटे से पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी ऑलरेडी दिया हुआ है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, चाल दूरी और समय का सही संबंध है। क्या सही संबंध है? इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। 4 नंबर क्वेश्चन, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, आप देखिए वस्तु में क्या होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर देखिए दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन, शून्य त्वरण हो, उस स्थिति में दोनों बराबर हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है पिंड का, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वेग के समरूप है। 6 नंबर क्वेश्चन, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? 6 नंबर का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, इसको भी समझते हैं। 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए एक मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, वैसे आप जानते होंगे, F बराबर फॉर्मूला होता है ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखिए आपको दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है 40 न्यूटन और दिया हुआ है द्रव्यमान 5 किग्रा दिया हुआ है। ए का मान नहीं दिया हुआ, इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 8। ए का मान क्या हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 8। ध्यान दीजिएगा, एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति
का एक उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस की बात है। अब क्या होता है, जब आप भीड़ भाड़ में चलेंगे तो उस समय उसकी गति जो होता है रुक रुक के चलते रहता। मान लीजिए कभी भीड़ हो गया, ज़्यादा भीड़ हो गया या खाली है, तो उस स्थिति में क्या होता है, रुक रुक के, यानी समान चाल नहीं कर सकते, समान गति नहीं कर सकते। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी असमान चाल। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो देखिए उस स्थिति में क्या होगा। ऑप्शन आंसर 1 हो जाएगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है, ये उसको इंडिकेट करेगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते होंगे एक फॉर्मूला, ए बराबर त्वरण बराबर v माइनस यू बट्टा टी। आप जानते होंगे ए यानी त्वरण बराबर v माइनस यू बट्टा टी होता है। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ त्वरण होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बी से सी से तक तो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग जब कीजिएगा, देखिए दोनों क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो यहाँ इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं होगा, क्योंकि अंतिम वेग आपका कुछ न कुछ होगा। त्वरण आपको ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन शून्य भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। अब देखिए गति का दूसरा नियम जो है कहता है, इसमें गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थिति। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी यानी स्थिति का। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेग। किसको निर्दिष्ट करती है, तो वेग को निर्दिष्ट करती है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑप्शन 1 यानी वेग। क्या कहेंगे, तो वेग। आगे है वेग में परिवर्तन लगने वाला समय बराबर होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं दोस्तों त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। अब देखिए दोस्तों इसमें एक चीज और मैं बता दूं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन, याद रखिएगा। और इसका मात्रक यदि पूछ दिया जाए आपसे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर दिया हुआ ऑलरेडी, ऑप्शन डी। आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी। कार का वेग निरंतर
बदल रहा है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शून्य हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों क्या हो जाएगा, शून्य। जब उसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, शून्य। इसीलिए त्वरण क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। आगे जो है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। 18 नंबर क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। अब देखिए मैं एक फॉर्मूला वैसे आप जानते होंगे, वेग बराबर आप जानते होंगे दोस्तों, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखिए आपसे क्या पूछा, वेग और समय, तो वेग गुने समय, वेग गुने समय कीजिए, क्या बजाएगा, इधर आपको बजाएगा विस्थापन। इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, दूरी यदि शून्य हो तो वेग बराबर आप फॉर्मूला जानते होंगे, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय, क्या, विस्थापन बट्टा समय। अब यहाँ क्या कहता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो। अब देखिए दोस्तों, दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है, दोनों एक प्रकार का सिमिलर है। अब कहिएगा कैसे, दूरी क्या होता है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने सीधा चला और आप मान लीजिए नहीं इधर गए नहीं इधर गए, किधर भी आप टर्न नहीं लिए, तो दूरी भी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 5 ही होगा, विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। इस स्थिति में जब आप इसी को इधर इधर से क्रॉस किए तब आपका दूरी कुछ और हो जाएगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन आपको सीधी रेखा में, तब आपका विस्थापन अलग हो सकता है। लेकिन क्या कहता है, तय की गई दूरी शून्य हो, यानी विस्थापन एक प्रकार का मान लिया शून्य हो जाएगा, तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब विस्थापन भी आपको शून्य ही होगा, वेग भी शून्य हो जाएगा, और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका समय भी शून्य ही हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें से मान ली दोस्तों एक भी, देखिए यदि ये 0 हुआ तो ये सब 0 हो जाएगा, अब ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, इस तरह से होगा। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको देखते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने के पास वापस आ जाती है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। वस्तु का विस्थापन क्या होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन, दोस्तों वास्तविक विस्थापन 0 हो जाएगा इस स्थिति में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विस्थापन का परिवर्तन के दर को कहा जाता है। अब दोस्तों वेग बराबर आप वैसे फॉर्मूला जानते होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेग हो जाएगा। आगे है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है। इस स्थिति में इसको क्या कहेंगे, देखिए इसका आंसर दिया हुआ है असमान गति, क्या कहेंगे, असमान गति, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको समझते हैं। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगा? देखिए इसका आंसर दिया हुआ ऑलरेडी डी ऑप्शन, यानी टी पर पावर 3/2, टी पर पावर 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो उस स्थिति में क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जाता है कि वह गतिशील है, उस स्थिति में क्या होगा? वह गतिशील होगा। आगे का क्वेश्चन है 25 नंबर, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको रिपीट है, यानी इसका आंसर देखिए दिया हुआ वेग। अब वेग बराबर वैसे आप जानते होंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 यानी वेग। आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्र है? अब देखिए वेक्टर, वेक्टर मतलब आप वैसे जानते होंगे सदिश होता है। क्या होता है? सदिश। इसका आंसर हो जाएगा वेग। वेग क्या है? आपको सदिश राशि है। 27 नंबर क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसी को लगभग 4 बार के आसपास आपको देखने को मिल गया होगा। आगे देखिए, आगे का जो क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। अब देखिए फिर से वेग से रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर 1 है वेग समय ग्राफ। उस स्थिति को क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहेंगे। आगे जो है शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का वेग स्थिर होता, उस स्थिति में क्या होता है? वस्तु का वेग आपको स्थिर माना जाता है जब त्वरण शून्य हो तब। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज बताऊंगा, कभी कभी क्या होता है आप देखते होंगे कुछ बुक्स में क्वेश्चन मिस रहता है। ये आप किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, किसी भी राइटर का लीजिए, कुछ न कुछ मिस रहता है। तो यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे, यदि मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, मिस हो गया मुझसे भी, आप क्या करेंगे? सिंपली उसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कोई क्वेश्चन यदि मिस लगे तो। वैसे मैं एक क्वेश्चन आपको मैं समझाने का प्रयास जरूर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा। धनात्मक त्वरण का अर्थ है। अब दोस्तों धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या होगा? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण में क्या होता है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण है। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने को मिलेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, अब देखिए शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, अब देखिए उस स्थिति में क्या होगा? देखिए इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए त्वरण को 2-3 बार रिपीट कर रहा है, समान त्वरण होगा। उस स्थिति में क्या होगा? त्वरण आपको समान हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं पहले ही बताया, दूरी, दूरी जो है दोस्तों ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था। चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए इस स्थिति में उसका अनुपात होगा, दूरी और विस्थापन का अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर डी यानी अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड गतिशील है। इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब है आंसर सी, यानी बदलते हुए त्वरण से वो क्या होगा, गतिशील होगा। वो गतिशील होगा लेकिन बदलते हुए त्वरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है उसकी, तो क्या बताता है। अब दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, ऑप्शन भी आपका ऐसा ऐसा दिया हुआ है, आप मिस कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका आंसर देखिए बी नंबर ऑप्शन है, यानी तात्क्षणिक चाल। ये क्या हो जाता है, तात्क्षणिक चाल हो जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है। अब देखिए दोस्तों मैं करवा दिया हूं, यानी आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ही टी स्क्वायर, तो देखिए ये आपको कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब दोस्तों v बराबर, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, a बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। अब देखिए इसको आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ क्या है v, इसको ए टी कीजिए। अब देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, चलिए मैं अच्छी तरह से लिख देता हूँ एक बार, a बराबर v माइनस यू बटा टी। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा तो ए टी हो जाएगा, ए टी आपको मिल गया। इधर देखिए ये क्या है, बराबर किस साइड, माइनस में, इधर लेंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू बराबर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक पिंड यू वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। तो गति में परिवर्तन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -2u होगा। क्या होगा, -2u, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन आपका वेग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, वेग का मान और दिशा दोनों क्या होगा, उस स्थिति में नियत होगा। आगे का क्वेश्चन 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक समान वृत्तीय गति में, अब देखिए एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा उस स्थिति में, जब एक समान वृत्तीय गति में हो तब। इसका आंसर दिया हुआ है डी, चाल अचर और वेग क्या रहते हैं, ये वेग रहते हैं आपको चर और चाल अचर रहते हैं उस स्थिति में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। चलिए इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए, तेजी से मोड़ लेना चाहिए उस स्थिति में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों, सी नंबर आंसर। आगे जो है 42 नंबर क्वेश्चन,
किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का, अब देखिए पिंड का उस स्थिति में क्या होगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण आपका समरूप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समरूप। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड हैं, तो अच्छी बात है, रिवीजन अच्छी तरह से हो जा रहा है। सी इसका आंसर हो जाएगा। गिरने के समय के वर्ग का ये क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोटर गाड़ियां ए और बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि, अब देखिए इसका और इसका क्या कहता है, दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है। देखिए ये आपको जो दिया गया है, ये ग्राफ प्रदर्शित करता है, आंसर एक जवाब है, एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है ये ग्राफ, चित्र जो देख रहे हैं इसमें। आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, अब देखिए शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है। इस स्थिति में आपका त्वरण क्या हो जाता है, समान हो जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों त्वरण से भी आपको क्वेश्चन मिला, कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट है। अब देखिए दोस्तों यहां मैं बता दूं, कुछ ये मिसप्रिंट हो गया है, तो क्या करना है आपको, आपका बुक है सही कर लेना है। देखिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, ये मिसप्रिंट हो गया है। चलिए क्वेश्चन पहले करते हैं। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब उस स्थिति में क्या होगा। इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी, यानी वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ रेखीय हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 58 नंबर नहीं, यहाँ 48 नंबर होना चाहिए, ये भी मिस हो गया है। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण क्या प्रदर्शित करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया हुआ ऑलरेडी, डी स्क्वायर इंटू एस बट्टा डी टी का स्क्वायर। ये इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए सही हो गया। एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी ऑप्शन बी, इसके शून्य त्वरण है। इसकी त्वरण क्या है, तो शून्य है। आगे जो क्वेश्चन है 50 नंबर, चलिए ध्यान दीजिएगा, समझते हैं ये सारे क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 से पूछा गया क्वेश्चन है। एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। अब देखिए जब वेग समान हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, त्वरण आपका हो जाएगा शून्य होगा। त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। इससे पहले भी क्वेश्चन था, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, मंदता का अर्थ है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, मंदता, मंदन जो होता है, मंदन का अर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऋणात्मक मंदन को त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक मंदन को ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का या की होगी, उस स्थिति में क्या होगा, एक समान त्वरण होगा। तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु का त्वरण आपको एक समान, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है 53 नंबर। क्वेश्चन है डैश
एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। इसका आंसर क्या होगा? त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये मैं पहले ही बताया। और ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में फॉर्मूला आ सकता है। और एक चीज बताया दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन था और पहले भी मैं बता चुका हूं। अब देखिए, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा में। उसका घर्षण बल जो है पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 55, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक समान। गति इसका क्या होगा? एक समान हो जाएगा। आगे जो है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद की निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल क्या होगा? समान होगा, यानी दोनों क्या समय लगेगा? समान लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, ध्यान दीजिएगा। एक सरल त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा। क्या हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा जवाब। आगे देखिए, ये देखिए दोस्तों, आपका न्यूमेरिकल जो बनेगा इसी सब फार्मूला से बनेगा। चलिए इसको जान लेते हैं फार्मूला को एक बार। v बराबर, इससे पहले भी बताया था, v बराबर यू प्लस ए टी, सॉरी v बराबर यू प्लस ए टी, सही है दोस्तों। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए एस एन बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू 2n-1 का होल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। और एक चीज बताओ दोस्तों, न्यूमेरिकल की बात रही, इसमें आपको लगभग 5 पेज में, याद रखिएगा 5 पेज में न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया गया है। इसको मैं क्या करूँगा, इसका PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सभी न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। और यदि विशेष परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं उस क्वेश्चन को डिटेल से जानकारी देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।